धरती हिलाएंगे करंडा बचाएंगे के नारों से गूंजा करंडा ब्लॉक परिसर। नायब तहसीलदार के आश्वासन से खत्म हुआ धरना। सरकारी योजनाओं में लूट और रिश्वतखोरी से त्रस्त ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान राजेश वनवासी के नेतृत्व में करंडा ब्लॉक परिसर में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को भी जारी रहा, जिसके चलते ब्लॉक परिसर में भारी अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। जिलाधिकारी को वहां बुलाने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों को शनिवार की रात करंडा ब्लॉक पहुंचे नायब तहसीलदार ने लगभग घंटे भर समझाया, तब जाकर देर रात 10 बजे के बाद अनिश्चितकालीन धरना खत्म हुआ, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि पंचायत सचिवालय निर्माण का भुगतान रोके जाने और विभिन्न सरकारी योजनाओं में हो रही लूट और घूसखोरी से त्रस्त ग्रामीण बुरी तरह आक्रोशित थे। इसी को लेकर उनके द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लगातार दूसरे दिन भी चलते रहने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने के कारण प्रदर्शनकारियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे ग्राम प्रधान राजेश वनवासी का आरोप था कि करंडा ब्लॉक में बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता है। पंचायत सचिवालय बनकर तैयार है, लेकिन भुगतान वर्षों से रोक कर रखा गया है। प्रधान ने चेताया था कि जब तक जिलाधिकारी स्वयं आकर जनता की बात नहीं सुनते, धरना खत्म नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि धरने का असर अधिकारियों पर नहीं होगा तो भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी और उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो पूरे जिले में सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा। जिसके बाद शनिवार की रात नायब तहसीलदार करंडा ब्लॉक पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को रात 10 बजे तक समझाते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया। बाद में आपस में मंत्रणा कर ग्राम प्रधान राजेश वनवासी ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। आइए अब आपको ग्राम प्रधान राजेश वनवासी और नायब तहसीलदार के बीच हुई बातचीत का कुछ अंश सुनाते हैं। अभी हमको एसडीएम साहब पूछे हैं, एसडीएम साहब का नहीं है, अब बस ऊपर से सीडीओ साहब से बात किए हैं। मंगलवार को आपको बुलाया गया है और सूचना भी है कि बाकी जो इस कमेटी में जो भी हैं उनको बुलाया जाएगा। वहाँ पे हम भी रहेंगे, वीडियो साहब भी रहेंगे, सीडीओ साहब भी रहेंगे और एसडीएम साहब भी रहेंगे। बातचीत तो ये हुई थी कि एसडीएम, हम तो मांग करें कि डीएम साहब आएंगे तो बात होगी, तो डीएम साहब तो आए नहीं, अपने समकक्ष अधिकारी को भेजे नहीं। इसके बाद कहे थे, खबर मिली थी कि एसडीएम साहब आ रहे हैं, तो ये हुआ कि सही भाई ठीक आने दीजिए, आने दीजिए। अब बाद में ये पता लगा है कि तहसीलदार साहब आ रहे हैं, नायब तहसीलदार। तो आप नायब तहसीलदार साहब हैं, ये तो ठीक है ना, ठीक है। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं आप कोई पत्रक देना चाहते थे ना? पत्रक तो हम तो डीएम साहब के नाम से भी बनाए नहीं, हम तो सोचे कि डीएम साहब आएंगे तो पत्रक बनाएंगे। किसी के नाम से जाए तो डीएम साहब के यहाँ पत्रक किसी नाम से बनाएंगे जी। और वहाँ जो कमेटी जी हुई है बात, जिस समस्या जो आपकी है, जो भुगतान वाली है, जो भी प्रक्रिया है, समस्या तब अधिकारियों के ऊपर कोई भरोसा है? तब क्या लोग बात कर रहे हैं, कोई भरोसा है? इसका कोई गारंटी है? गारंटी? अरे भाई विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। विश्वास तो था कि मतलब कि डीएम साहब नहीं आएंगे तो एडीएम आएंगे, एडीएम नहीं आएंगे तो एसडीएम आएंगे, एसडीएम नहीं आएंगे तो तहसीलदार आएंगे। अब इसके बाद नायब तहसीलदार साहब आप आ गए, क्या है बात का? भरोसा है कोई तो बताइए ना भाई। भरोसा तो करना पड़ेगा ना, बिना भरोसा की दुनिया चलेगी? अरे भरोसा पर तो हम हैं कि कई जगह मतलब है कि दुनिया भर की जमीन के बारे में बात की है, आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। कोर्ट का मामला है, वहाँ हमने कहा कि उसको हटाइए, अवैध कब्जा किया है। आप भी थे वहाँ थाना दिवस पर, सारी बातें वो हटा का उस पर गया हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट में कागज कोई लेकर दौड़ता रहे और आप लोग शांत रहिए और उसको मौका दे दीजिए वो स्टे करा ले। क्या उसी प्रकरण के लिए जवाब देने के लिए या जो भी कार्रवाई की जाएगी जिससे समाधान हो समस्या का, उसी के लिए बात रखी जा रही है ताकि इस समस्या का समाधान हो जाए। वीडियो साहब आपसे तो यही बात हुई थी ना कि एडीएम साहब को बुलाया जाए, मतलब डीएम साहब नहीं जा रहे तो एसडीएम साहब आए, और आप लोगों की तरफ से हमको यही आशा और विश्वास था कि एसडीएम साहब आएंगे। अरे डीएम साहब तो एसडीएम साहब बोले, डीएम साहब तो एसडीएम साहब बोले, एसडीएम साहब जो है कि तहसीलदार साहब को बोले, तहसीलदार साहब जो है कि नायब तहसीलदार साहब को बोल दिए। नायब तहसीलदार जी का काम यह था कि अब ये कानगो साहब को बोल दिए होते, कानगो साहब बोल दिए होते लेखपाल साहब को, हो गया होता। कहाँ बोला गया, इसलिए तो खुदे सीरियल तो शुरू किए हैं। सर आए तो सर बतिया कभी तो मान रखिए प्रधान जी। हम स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। अरे सर हम लोग 4 साल से स्वागत और सम्मान कर रहे हैं।